Hello, friends, guys, people, subscriber, listener, जो भी अच्छा लगे लगा लो एज यूजुअल। और आज मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा हुरपुरी जैसा वाइब आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट पता नहीं क्यों ये बाल थोड़ा सा झाड़ू लग रहे हैं आज। मूविंग अहेड, आई नो आई नो कि सिंगल लोगों के अभी थोड़े दुख अलग हो गए कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। हाँ, और इसी पर पोस्ट, स्टोरीज, स्टेटस लगे पड़े हैं। बट आई वांट टू आस्क अ जेन्युइन क्वेश्चन, why you want to get married, why you are getting married, if you are getting married right now. Bro, listen, तुम शादी प्यार के लिए कर रहे हो, नो डाउट, बट प्यार ही सिर्फ काफी नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद लाइफ 360 घूम जाती है। ओके, और आई नो कि तुम्हारी उम्र हो गई है, जो टेक्निकली हुई नहीं है, क्योंकि उम्र तब होती है जब तुम यहाँ से रेडी हो, राइट? बट ये एक भेड़ बकरों की पीठ जैसा है कि एक जा रहा है तो उसके पीछे सब जाएंगे। सो तुम कटोगे तो हम भी। सो इट्स नॉट अबाउट अ रेस. You get married when you are financially independent, you are emotionally aware, you are ready to give that space to someone in your life, and you are ready to share the responsibilities equally. Mind my words, equally. Okay, और अगर तुम शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं और तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तुम शादी तब करते हो ना जब तुम रेडी होते हो कि हाँ, मुझे अब अपने सुख-दुख में कोई चाहिए, मुझे अपनी खुशियाँ शेयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कोई चाहिए, मुझे अपने लाइफ़ के दुख, तकलीफ़ किसी के साथ बाँटने हैं, इसलिए मुझे कोई चाहिए। But no, before feeling this need, before feeling all this stuff, you will get married, or eventually you will not value that. You will start taking them granted. Okay, and that's the reality. And when you will start taking granted for them, taking granted for that people, तो रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं खो ही जाने वाली है ना। और लाइफ ना ऐसा नहीं होगा शादी हो गई मस्त अब सब बढ़िया ही होगा, बिकॉज आज के ज़माने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम शेयर करनी पड़ती है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि माई वुड बी वाइफ विल बी मैन कीपिंग, नो, दिस जनरेशंस गर्ल विल नॉट डू दैट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब तुम उठाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम शेयर करने के लिए रेडी हो जाओ, तब तुम स्टार्ट करते हो। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि शादी के लिए ना एज होनी चाहिए 27 के बाद, क्योंकि टेक्निकली देखो लड़कियां ज़्यादा पहले मैच्योर हो जाती है और लड़के थोड़े बाद में। और 27 तक आते-आते यार तुम मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाने वाले हो, तुम दुनिया घूमने वाले हो, तुम खुद को एक्सप्लोर कर चुके होते हो, और इसी वजह से तुम्हें पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ पार्टनर से क्या चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। एंड दैट विल बी मच बेटर केस आई गेस कि अगर तुम सब पहले एक्सप्लोर कर लो, जान लो, उसके बाद किसी को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो, तो उसके टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। और ये हमारे स्कूल के बाद की कोई कॉलेज का कोर्स का एडमिशन तो नहीं है कि मेरे दोस्त ने लिया है तो मैं भी लूंगा। नो, क्योंकि शादी ऑफ कोर्स पर्सनली होती है, तो वो तो हमारा बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, सबको डिसाइड करने का भी हक होता है, पर उसको एक कॉन्शियसनेस के
साथ लिया जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि पढ़ना लिखना और उसके बाद डायरेक्ट मैरिज कर लेना आई डोंट थिंक मेकिंग एनी सेंस। क्योंकि तुम खुद को कब एक्सप्लोर करोगे यार? तुम्हें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। 23 पे शादी, 25 पे बच्चे और फिर उनको बड़ा करने में ही लग जाओ। तो लाइफ जी कहाँ? काट रहे हो। काटनी क्यों है लाइफ? जियो, घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, ट्रैकिंग करो, एडवेंचर करो, जो मन करे वो करो। और उसके बाद एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लो। दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, दैट वुड बी मोर माइंडफुल डिसीजन आई गेस। सो अगली बार अगर शादी की बात आए तो टेल देम दैट I will do, but when I will feel ready to do that. Not because everyone is saying, not because the peer pressure, not because कि दोस्त ने शादी कर ली. No, I will do when there will be a time. और मैंने आइडियल एज बताई है, बट कोई पर्सनली मत पूछना कि शादी के लिए एज कौन सी बेटर है, क्या मुझे अब शादी करनी चाहिए या नहीं। आई डोंट नो कि कोई पूछेगा या नहीं, बट मुझसे पूछना ही मत। बिकॉज अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से शादी करो ही मत। क्यों झंझट में पड़ना है? वो पुराना वाला डायलॉग लेके मत चलना कि शादी कर लड्डू खाए पछताए और बिन खाए भी पछताए, तो खा के क्यों ना पछताए। मैं तो कहती हूँ क्यों माथापच्ची करनी है, क्यों इतना बोझ उठाना है, मेरे से तो ना हो। सो इसी के साथ आई एम एंडिंग माई बकबक, आई एम एंडिंग माई ज्ञान के मोती वाला सेशन, और हम मिलेंगे फिर कुछ टॉपिक के साथ। और आई डोंट नो कि ये कैसा शूट हुआ है, आई रियली डोंट नो कि ये पसंद आने वाला है भी या नहीं, बट होपिंग किसी पे तो मेरी बातों का असर हो। कोई मेरी सुनता तो वैसे है नहीं, पर अगर एक को भी हो जाए तो क्या ही बात है। सो बाय बाय गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।